नमस्कार, मेरा नाम रोमा है और मैं नीलगिरी अपार्टमेंट सलकनंदा कालका जी नई दिल्ली में रहती हूँ। और मैं वैसे एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और आदिवासी इलाकों में काम करती हूँ। फॉरेस्ट इश्यूज पर एक लॉयर भी हूँ और कई सालों से काम कर रही हूँ। मेरा जो पूरा प्रॉब्लम हुआ था वो पहले तो डायबिटीज से डिटेक्ट हुआ और शुगर मेरी उम्र 55 साल की है, तो मुझे 40 साल की उम्र में शुगर का प्रॉब्लम अचानक शुरू हुआ। हालांकि घर में तो है, मदर को भी है, लेकिन वो मुझे लगा कि वही घर की जो है हिस्ट्री है तो शायद होगा। और उसके बाद धीरे धीरे वो जो है प्रॉब्लम अजीब से चेंजेस आने लगे बॉडी में और चेहरा बदलने लगा। हाथ पांव सूजन रहती थी हर समय, हाथ पांव में, घुटनों में और मुंह में, हर तरह की, यहाँ पर और यहाँ पर और ये वाले ग्लैंड्स बहुत बड़े होने लगे थे, इतने लटक गए थे और दिखने में दिक्कत होता था। यहाँ पर एक ब्रेन का वो था, धीरे धीरे नज़र कमज़ोर हो रही थी। तो मैं अपनी मदर को ट्रीटमेंट कराने गई 2013 में, तो वहाँ पर मुझे एक डॉक्टर ने बोला कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, आप इसको चेक कराइए। तो उन्होंने मेरा एमआरआई करवा दिया वहाँ पे। तो एमआरआई में जो है उसमें निकला कि पिट्यूटरी ट्यूमर है, पिट्यूटरी ट्यूमर, और वो निकला और उसको लेकर जो है काफ़ी मैं जो है तो मुझे डिटेक्ट हुआ। नहीं डॉक्टर्स को बताते तो कई लोगों को डिटेक्ट भी नहीं होता है, समझ में भी नहीं आता, पूरी जिंदगी बीत जाती है। तो उससे मुझे समझ में आया कि सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, क्यों हाई शुगर हो रही है, क्यों जो है मेरे बॉडी में लेथार्जी, डिसफिगरिंग हो रही है, चेहरे में अजीब सी सूजन, हाथ पांव मतलब कि एक शक्ल आदमियों जैसी बन रही थी और जो एक महिला का पूरा वो होता है वो नक्शा, वो सारा बदल रहा था। तो मुझे समझ में भी नहीं आया मुझे क्या करना है। मैं लेके तो डॉक्टर ने मुझे बोला सर्जरी करनी पड़ेगी, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है और पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये मुझे बहुत अजीब लगता था कि कैसे रिमूव होगा, तो मैं फिर बाकी काम कैसे करूंगी, पूरी जिंदगी दवाइयों पे रहना पड़ेगा, पूरी जिंदगी मुझे डॉक्टर्स के उस पे रहना पड़ेगा। तो हालांकि मुझे लगता था, लेकिन सब यही बोलते थे कि आपका बिना सर्जरी के कोई इलाज नहीं है। तो मेरा जो प्रॉब्लम था उसके लिए डॉक्टर्स ने मुझे सर्जरी सजेस्ट की थी और मेरा एम्स में ऑपरेशन भी तय हो गया था। 6 महीने तक जो है उन्होंने 6 महीने की डेट दी कि 6 महीने लगेंगे डेट मिलने, क्योंकि वहाँ के जो बेस्ट डॉक्टर थे, एक्सपर्ट, उन्होंने न्यूरो सर्जन ने करना था। तो मुझे लगा कि अभी 6 महीने है तो जो भी होगा मुझे तो यहीं कराना, और तो मैं कहीं जा नहीं सकती, प्राइवेट में जा नहीं सकती। तो फिर मैं तब तक मैंने सोचा मैं अपनी मेहनत ही क्यों ना करूं। और उसी समय इंसिडेंटली मेरी मदर भी मेरे साथ काफ़ी एक्टिव रहती हैं और काफ़ी काम, तो वो कहीं सब्जी मार्केट में सब्जी खरीद रही थी, तो उनको ये नुगा बेस्ट का पैम्फलेट मिला और पैम्फलेट लेकर उन्होंने वो गई। तब तक तो मैं ट्रैवल करती थी, बाहर बहुत ट्रैवलिंग रहता था, मैं तब भी रुकती नहीं थी, मैं जाती थी। तो वो गई 1-2 दिन और जब देखा उन्होंने और उनको बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि ऐसे ऐसे मैं सेंटर में गई थी, वहाँ पर ये नुगा बेस्ट का है और वहाँ पर जो है इस तरह के मैट है और वो बोल रहे हैं कि सारे जो है बीमारियाँ ख़त्म हो सकती हैं। तो मुझे पता नहीं, सुन के ही बड़ा अपीलिंग लगा। मुझे लगा कि ये बहुत शायद चीज़ मेरे लिए ही है, मुझे करना होगा इसका। तो मैंने आते ही जो है मैं जिस दिन बाहर से आई और मैं आते ही जो है अपनी मदर के साथ वहाँ सेंटर पे गई और मैं सेंटर पे जाते ही मुझे जब ये मैट की थेरेपी ली, उसी दिन पहले दिन ही मुझे उस पर एक बड़ा अच्छा विश्वास हुआ कि इससे मुझे कुछ राहत मिलेगी और मेरा जो ये ऑपरेशन है ये शायद टल सकता है। तो मेरे को ये एक विश्वास हुआ। तो 3-4 दिन में तो जो थोड़े बहुत हीलिंग इफेक्ट्स जो थे वो आए, कुछ लूज मोशन में, मुझे अभी याद नहीं कि क्या क्या हुआ था। मुझे 2-2.5 साल हो गए, लॉकडाउन भी तो इतना बीच में हुआ, बीच बीच में रुकती रही। तो मैंने जो है उसको जारी रखा और मैंने कहा कि ये जो है मुझे लगा कि ये मेरे को काफ़ी राहत दे रही थी।
मेरी कमर में दर्द होना कम हुआ, मुझे मसल्स में आराम आना शुरू हुआ। और शुगर का लेवल तो मेरा जो है बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, 300 से नीचे तो आता ही नहीं था, तो 300 से ऊपर ही रहता था। लेकिन मुझे सभी वहाँ के स्टाफ जो थे, वहाँ के जो पूरे सर और मैम सब ने मुझे कहा कि आप विश्वास रखिए, वो ज़रूर नीचे आएगा, आप घबराइए मत। तो मुझे लगा कि शायद देखिए अब करना तो यही रास्ता है। तो जब 6 महीने सर्जरी का टाइम आने को था, मुझे पैसे डिपॉजिट करने थे एम्स में, तो मैंने नहीं किए। मैं 10 दिन पहले ही मैंने अपना डिसीजन बदल लिया। मैंने कहा मुझे करानी ही नहीं है सर्जरी, कुछ भी हो मेरे को अब जाना ही नहीं है। मुझे अपने इसी तरीके से, इसी भरोसे पे अपनी बाकी की जिंदगी बितानी है। और अगर ठीक है, अगर होगा तो मैं जीऊंगी, नहीं होगा तो नहीं जीऊंगी। लेकिन मुझे ये ब्रेन सर्जरी कराने का बिल्कुल भी वो नहीं था, विश्वास नहीं था। मुझे लग रहा था उसके बाद मैं शायद हमेशा के लिए हैंडीकैप हो सकती हूँ, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जो मैं कोप अप नहीं कर पाऊंगी। तो वो मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने वो डिसीजन लेकर मैंने ड्रॉप कर दिया। मुझे बहुत लोगों ने बोला, टोका, और काफ़ी लोगों ने किया, लेकिन मैंने कहा मैं अपने इरादों पे अडिग हूँ। मुझे 2-3 लोगों ने सपोर्ट किया, उसमें एक मेरी मदर थी और मेरे करीबी डॉक्टर थे, होम्योपैथ। उन्होंने बोला आप देख सकते हैं, लेकिन वो भी डर तो रहे थे, लेकिन मेरा अंदर एक विश्वास था कि मुझे अब सर्जरी नहीं करानी। और मुझे फिर मैं पूरी लगन के साथ ये थेरेपी लेने में लग गई। और मैं योगा भी करती थी, खाने पीने का भी ध्यान रखती थी मैं, पर मेरी शुगर डाउन होती नहीं थी। मैं हर समय यही बोलती रहती थी मेरा शुगर डाउन नहीं होता, पर सब लोग मुझे बोलते थे, सब कहते थे आप घबराइए मत, होगा आएगी। और एक दिन पिछले साल 2-1.5 साल की बात है, मेरी शुगर अचानक 93 है। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैं सहारनपुर गई थी, वहां से आई तो मेरा टेस्टिमनी ली गई। लेकिन उसके बाद फिर वही 300 के आसपास आती रही। कहा ठीक है, कोई जो भी है क्या करे। ये थी प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे लगा थेरेपी नहीं छोड़नी चाहिए। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम, जो हमारे बजट में था, हमने मैट खरीदा और ये मैट हम लोग घर लेकर आए और यहाँ भी करते थे और सेंटर भी जाते थे। लेकिन घर में वो करने से काफ़ी आराम हुआ। धीरे धीरे मेरे बाकी इश्यूज बहुत सारे हल होने लग गए, जैसे मेरा विजन का वापस आना, और ये जो सूजन थी ये कम होना, जो डिसफिगरिंग हो रही थी चेहरे की वो खत्म होना, और जो हर समय जो है इन्फेक्शन होते थे वो बंद होना, और आंखों से जो कम दिखता था वो तेज ठीक होना, और एक्टिविटी रहना। सारा दिन मैं जो है काम कर लेती थी, हालांकि नींद आती थी, लेकिन तब भी काम करती रहती थी। और मुझे एक भरोसा हो गया कि इसी से मुझे ठीक हो सकती हूँ। और ये मैट से हम लोग घर में लाके, मैं और मेरी मदर, इसके ऊपर हम लोग जो है लेटते, रोज हम लोग इसको मैट को लेते और इसको हम लोगों ने ये डिसीजन लेकर बहुत, मुझे लगता है कि एक अच्छा वो किया। और पिछले मार्च से जो है मेरी शुगर एकदम नॉर्मल आ गई। अभी मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ, बस सिर्फ कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी दवाई होती है नेचुरल बेस, बेसिकली पूरा मैट के ऊपर जो है पूरा थेरेपी ले रही हूँ। और जो है साथ में हमको वो जो टर्मोनियम मिलते हैं उसका पानी भी हम लोग रोज रखते हैं, सोख करके उसको रखते हैं और रात सुबह पीते हैं। तो वो हम लोग, मैं और मेरी मदर लेते हैं। हालांकि मदर के इश्यूज बहुत है, ओल्ड एज है और पर, लेकिन मुझे उनको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनको बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, वो एक एज की वजह से है, वो भी है, लेकिन इससे काफ़ी जो है मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हुई हैं जो हम लोग सोचते थे कि नहीं होगा। तो आज जो है ये सारी जो है योगा बेस्ट में जाके मुझे एक पूरा नया जीवन दान मिला, नई सोच मिली, नया एक पूरी बॉडी के अंदर एक नई एनर्जी आई, नई चेतना आई, नया जीवन मिला एक तरह से, जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे होगा और बिना सर्जरी के, और ये सब हुआ। तो आज मैं और भी बहुत इफेक्टिवली काम कर रही हूँ और बहुत, अभी मैं कभी ये छोड़ती नहीं हूँ अपना थेरेपी लेना। और रोज रात को इसी मैट पे सोते हैं हम लोग और इसी पे उठते हैं। सारा दिन ठंड है आज तो और भी इसको लेने में मज़ा आता है।
तो इसीलिए ये जो पूरी क्रेडिट जाता है मेरी हेल्थ को ठीक रखने का, वो नुगा बेस्ट को जाता है। इसके लिए मैं नुगा बेस्ट की बहुत आभारी हूँ। और मुझे लगता है कि सबको आज के दौर में सर्जरीज को अवॉइड करके सारी थेरेपी को लेना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त कन्वेंशनल थेरेपी है और इसमें साइंटिफिक भी है, और इसके अंदर जो है किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आपकी बॉडी वापस रिगेन करेगी उसी तरह से। तो ये एक तरह के रोज़ जैसे हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह से रोज़ थेरेपी लेना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग जो है उसको सोचते हैं कि पता नहीं क्यों, ये रोज़ की बात क्या है, रोज़ क्यों लेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे आप समझने लगते हैं, तब आपको लगता है ये आपके जीवन का हिस्सा है, और उस जीवन के हिस्से के साथ साथ हमको जीना है। तो आज का जो पूरा प्रदूषण है, जिस तरह से वायु पूरी दूषित है, तमाम तरह के मामले हैं, चारों तरफ वायरस है, उसमें भी बहुत इफेक्टिव है। और मुझे बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्शन मेरे परिवार को मिल रही है। हम लोग कोई हॉस्पिटल इस समय नहीं जा रहे हैं, ना गए हैं, और पिछली बार भी कोरोना वेव में हम लोग नहीं गए। हम लोग यहाँ पर इसी के भरोसे रहे और अपने आप को हेल्थी रखा और स्वस्थ किया। नुगा इज द बेस्ट।